दोस्तों, दुश्मन दो तरह के होते हैं। एक जो देश के बाहर है यानी कि पाकिस्तान, और एक वो जो हमारे देश के भीतर हैं, जो देश के भीतर रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हर बात में मोदी सरकार का विरोध करते हैं और उसी विरोध के चक्कर में ये देश के दुश्मन बन बैठे हैं। और इसी दुश्मनी के चलते मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी से कि मोदी जी, युद्ध समाप्त हो चुका है। अब आप देश के भीतर जो दुश्मन बैठे हैं इनका इलाज कराओ, क्योंकि ये वो कैंसर की तरह है। अगर इनका इलाज नहीं किया गया टाइम रहते तो ये कल को देश के लिए खतरा बन जाएंगे। इसमें बहुत सारे तथाकथित मीडिया वाले हैं जो अब यूट्यूबर बन चुके हैं, फिर भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं। और बहुत सारी जो अपने आप को लोक गायिका कहती है, जैसे नेहा सिंह राठौर हो गई, वो क्या नाम है, ध्रुव राठी हो गया, फिर उसके बाद चाहे रवीश कुमार की बात कर लो या फिर अरफा खानम शेरवानी पाजामा की बात कर लो, स्वरा भास्कर की बात कर लो, ये वो नाम है जिनका इलाज किया जाना बेहद जरूरी है। ये पत्रकारिता के नाम पर इतनी गंद मचा चुके हैं कि पाकिस्तान इनके बयानों को आधार बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश करता है कि देखो भारत में क्या हो रहा है। मोदी सरकार इनके बातों को दबा रही है क्योंकि ये सच बोल रहे हैं और रियलिटी ये है कि इनको पूरी दुनिया से सपोर्ट मिलता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ध्रुव राठी को जो वीडियो है उसको आधार बनाकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में दिखाता है और उसके यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान में बैन नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर जो दूसरे यूट्यूबर हैं नीतीश राजपूत, इनके वीडियो को पाकिस्तान ने बैन करके रखा हुआ है क्योंकि इन भाई साहब ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रखी है। तो देशद्रोही और देशभक्त में यही अंतर है जो ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत के बीच का अंतर है। ध्रुव राठी में अगर इतनी औकात होती, इतनी ताकत होती, इतना गुदा होता ना, तो वो जाकर जर्मनी नहीं जाकर बैठा हो रहा। और इसी वजह से लोग उसे जर्मन शेफर्ड भी कहते हैं। वो वहां जाकर बैठा है और जो मन में आता कहता है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इसके यूट्यूब चैनल को इंडिया में बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैलाता है। नफरत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि इसे दूसरे देशों से पैसे मिलते हैं, पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं और हर जगह से मिलते हैं, तभी ये लोग ये काम करते हैं। नेहा सिंह राठौर जो है ये क्या कह रही है कि इसके पास सिर्फ अकाउंट में 519 रुपए बचे, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े होटलों में जाना, कपिल सिब्बल जैसा वकील करना, कहां से आ रहे हैं ये पैसे? सीधी सी बात है कि कांग्रेस का इनके साथ समर्थन है। जब मोदी जी भाषण देते हैं कल, तो कहते हैं कि पूरी जो हमारा देश है, जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं, सभी भारतीय सेना के साथ खड़े थे, सभी इस देश के साथ खड़े थे। लेकिन वो जानते हैं कि ये लोग खड़े नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि ये खड़े थे। अगर रियल मायनों में कोई खड़ा था तो असदुद्दीन ओवैसी, ये भले ही बहुत नफरत झेले लेकिन देश के मुश्किल वक्त में वो साथ खड़े नजर आए, तो ओवैसी की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन वहीं पर जितने भी कांग्रेसी हैं, ये एक के बाद एक, चाहे राहुल गांधी की बात कर लो, सुप्रिया सिनेत की बात कर लो, चाहे अखिलेश यादव की बात कर लो, ये पाकिस्तान का नाम लेने में घबराते हैं। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान से लड़ोगे तो आपको चीन से लड़ना पड़ेगा। चीन से भी एक तरह से हमने लड़ ही लिया, एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, मिसाइलें दी थी, कितनी घटिया क्वालिटी की थी। उससे अच्छा तो हमारे यहाँ दीपावली के रॉकेट जल जाते हैं। तो ये वाकई में इनका इलाज करना बेहद जरूरी है ऐसे लोगों का। अभी खबर ये भी मिली कि म्यांमार और जितने बांग्लादेशी रोहिंग्यास थे, ये अपने अपने रोहिंग्याओं को अपने देश में घुसने की अनुमति नहीं दे रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, इनको पानी के रास्ते बांग्लादेश, म्यांमार भेज दिया। कहां से? सुंदरबन से, अंडमान निकोबार से, कि जाओ, तुम्हारा देश नहीं लेगा तो वहीं पानी में जाओ, डूब मरो। और यही इनके साथ होना चाहिए। देशद्रोहियों की इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। या तो उन्हें भगा दो या तो उन्हें मार दो। उनके साथ यही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये देश में रहकर देश को खोखला कर रहे हैं, यहाँ की चीजों को बराबर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं को। पाकिस्तानी कितने यहाँ पर भरे पड़े थे जो पाकिस्तान जाते हैं, शादी करते हैं और बच्चे पैदा करने यहाँ पर चले जाते हैं। तो इनको निकाला जाना, इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, जो कि मोदी सरकार ने शुरू भी कर दिया है।